विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल पलवल से आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जिसके एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं पहले ही करा चुका हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, if A and B are two events such that PA is equal to 1/4, PB is equal to 1/2 and P intersection B is equal to 1/8, find P not A and not B। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है PA is equal to 1/4, PB is equal to 1/2 and P intersection B is equal to 1/8। आप देख रहे हैं यहाँ पर P intersection B 1/8 है, PA 1/4 है, PB 1/2 है। तो here P intersection B is equal to PA into PB, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल है। तो क्या होगा, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एम्प्लाइज A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और जब A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो A डैश एंड B डैश, ये नॉट A एंड नॉट B, वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगी। A डैश एंड B डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब उन्होंने पूछा P नॉट A एंड नॉट B। नाउ P नॉट A एंड नॉट B, तो एंड लगा हुआ है यहां पर, इसका मतलब हो जाएगा P A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और ये दोनों इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो हो जाएगा P A डैश इंटू पी बी डैश। एम्प्लाइज पी ए डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, और इसको लिख देंगे 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी ए मीन्स 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/4 आपका 3/4 हो गया, 1 माइनस 1/2 आपका 1/2 हो गया, तो ये आ गया 3/8। यही आपका आंसर हो जाएगा। है P नॉट A और नॉट B इज इक्वल टू 1/4। जानना चाहते हैं कि क्या P A एंड P B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी A एंड B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो नॉट A और नॉट B का मतलब है P A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल टू 1/4। P A डैश यूनियन B डैश का फॉर्मूला हो जाएगा P A डैश प्लस P B डैश माइनस P इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू 1/4। एम्प्लाइज P A डैश को हम 1 माइनस P A लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस P B लिख सकते हैं, माइनस P A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू 1/4। 1 माइनस P A मीन्स 1/2 प्लस 1 माइनस P B मीन्स 7/12 माइनस P A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2, तो 1/2 प्लस 1 माइनस 7/12 में एलसीएम लेंगे तो आपका ये 5/12 हो जाएगा, माइनस P A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू 1/4 एंड P A डैश इंटरसेक्शन B डैश
विल बी इक्वल टू 1/4 -1/2 -5/12 इज इक्वल टू 12। इसमें एलसीएम हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 -6 -5 और ये वैल्यू आपकी -PA' इंटरसेक्शन B' की इम्प्लाइज -PA' इंटरसेक्शन B' इज इक्वल टू 6 और 5, ये आपका 11 हो जाएगा, 3 जाएगा तो माइनस का 8/12, 4 से 2 टाइम्स कट गया, 4 से 3 टाइम्स कट गया तो आ गया माइनस से माइनस भी कट जाएगा ये वाला, PA' इंटरसेक्शन B' इज इक्वल टू 2/3। नाउ PA' इंटू PB' इज इक्वल टू निकालेंगे तो PA' का मतलब 1 - 1/2 है जो कि 1/2 हो जाएगा, PB' 1 - 7/12 है जो कि 5/12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/24। अब PA' इंटरसेक्शन B' 2/3 आ रहा है, PA' इंटू PB' 5/24 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Here PA' intersection B' is not equal to PA' into PB'. Therefore, A' and B' are not independent events. और जब A' एंड B' इंडिपेंडेंट नहीं है तो A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं A and B are independent events. Such that PA is equal to 0.3, PB is equal to 0.6। अब इसमें पहले पार्ट में पूछा है PA इंटरसेक्शन B या A एंड B पूछा है, तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा PA इंटू PB इज इक्वल टू 0.3, 0.6, 0.18। सेकेंड पार्ट में PA एंड नॉट B, PA एंड नॉट B, इसका मीनिंग हो गया PA इंटरसेक्शन B डैश, ये हो जाएगा PA इंटू PB डैश। PA आपका 0.3 है, PB डैश मीन्स 1 माइनस 0.6 या 1 माइनस PB भी कह सकते हैं इसको हम। 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल 0.3 इंटू 0.4, ये हो जाएगा आपका 0.12। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 और ये दोनों पॉइंट लग जाएंगे, 0.12 हो जाएगा। नाउ देखिए इसका थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है पी ए और बी, पी ए और बी, और का मीनिंग होता है पी ए यूनियन बी हो जाएगा, ये और का मतलब यूनियन होता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ये सब चीज़ें निकल चुकी हैं और यह दे रखी हैं। पी ए आपका 0.3 है, पी बी आपका 0.6 है, माइनस पी इंटरसेक्शन बी आपका 0.18 है, 6 and 3 0.9 माइनस 0.18, और 0.9 में से 0.18 को घटाएंगे तो 0.72 आ जाएगा। नाउ पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में कहा है पी नाइदर ए नॉर बी, पी नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब ना ए ना बी, तो इसको हम कह सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए और बी इंडिपेंडेंट है इसलिए पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा। पी ए डैश मीन्स 1 माइनस पी ए, जो कि 0.3 दे रखा है आपको, 1 माइनस 0.3 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस पी बी डैश मीन्स 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.3 0.7 हो जाएगा, और 1 माइनस 0.6 आपका 0.4 हो जाएगा। 7 और 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.28 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ डाइस टॉस्ड थ्राइस, किसी डाई को 3 बार जो है टॉस किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 3 बार डाई को टॉस किया गया है, तो हम एक बार का जो इवेंट है उसका सैंपल स्पेस ले लेते हैं। S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड probability of getting an odd number is, इसे हम PO कह सकते हैं। 1 3 5 3 ऑर्डर नंबर है, तो ये आपका 3/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर NS इज इक्वल टू 6 हो गया, ये 1/2 आ जाएगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज PE इज ऑल्सो इक्वल टू 3/6, क्योंकि इवन नंबर भी इसमें 3 ही है, 2 4 और 6, और ये भी वैल्यू आ जाएगी आपके 1/2। अब उन्होंने क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, क्या हो सकता है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस इज, इसको हम PA नाम दे दें। तो देखिए क्या हो सकता है, एक बार इवन ऑड आ सकता है, 2 बार ऑड आ सकता है, और 3 बार ऑड आ सकता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, PE इंटू PE इंटू PO, एक बार ऑड हो गया है। अब मैं इसको लेंदी न करते हुए इसको एक ही उसमें लिख देता हूं, PEEO ऐसे करके लिख देता हूं, PEEO एक बार ऑड हो सकता है। ये आपका ऐसा भी हो सकता है PEOE, ये ऐसा भी हो सकता है POEE, और इवन इवन प्लस ये ऐसा भी हो सकता है 2 बार ऑड आए, 1 बार इवन आए,
प्लस ऑड इवन ऑड प्लस इवन ऑड ऑड, और ऐसा भी हो सकता है तीनों बार जो है ऑड ही आए, तो ऐसा भी हो सकता है। ये आपका ये हो गया आपका PE की 1/2, PE की 1/2, PO की 1/2 प्लस इसकी भी इसी तरह आएगी, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अगेन 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इन सब की 1/8 आएगी, प्लस 1/8 प्लस 1/8 और प्लस 1/8। और इसे सॉल्व किया था तो हमने 1/8 इसी की वजह से आगे लिखा था, तो ये भी 1/8 आ गया। 1/8 1/8 1/8 1/8 ये 7 टाइम्स है, तो 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हुआ कि ऐसा भी हो सकता है एक बार ऑड आए, इसकी 3 प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, ऐसा भी हो सकता है 2 बार ऑड आए, इसकी 3 प्रोबेबिलिटी बनेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार ऑड आए, इसकी आपकी 1 प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 है इनकी, तो 1/8 इसकी 1/8 इसकी, सबकी 1/8 मिलके 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन को, वो क्या है कि उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। हम क्या करें, किसी भी बार ऑड नंबर नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें और 1 में से माइनस कर दें। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और दूसरा मेथड है एलिटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर at least once is 1 माइनस P, तीनों बार इवन आए, किसी बार ऑड आए ही नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस PE 1/2, फिर PE 1/2, फिर PE 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8, और सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 7/8 आ जाएगा। इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे क्वेश्चन कितने नंबर का थोड़ा सा इस पर भी डिपेंड करता है। ये आपका कम मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, आंसर बनेगा, और ये आपका ज़्यादा मार्क्स का आंसर बनेगा, तो ये आपको देखना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहते हैं 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। देखिए 10 ब्लैक है एंड 8 रेड है बॉल्स। अब वो क्या चाहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। पहले देखिए टोटल जो बॉल्स हैं वो 18 है, तो यहां पर NS इक्वल टू 18 हो गया। पहले केस में कहा उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स रेड, बोथ बॉल्स रेड का मतलब हो गया PRR, दोनों बॉल्स रेड हैं। अब PR की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 8/18 हो जाएगी, विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि जो निकाली वो रख दी गई है, तो फिर अगली वाली भी 8/18 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से 9 टाइम्स कट जाएगा। सिमिलरली ये आपका 2 का 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से 9 टाइम्स कट जाएगा। तो 4 इंटू 4 16 अपॉन 9 इंटू 9 81, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे जो पार्ट है उसमें उसने पूछा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। सेकंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, तो हो जाएगा PBR। आप देख सकते हैं PB इंटू PR लिख सकते हैं इसे हम। PB 10/18 है
और पी आर आपका 8/18 है। इसे काटा 2 से 4 टाइम्स, ऐसे काट दिया तो 9 टाइम्स, ये 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 9 टाइम्स कट जाएगा। ऊपर है 5 × 4 यानी 20 और नीचे 9/9 आपका 81, तो यही आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में पूछा है इन्होंने, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि पहली कैसी है और दूसरी कैसी है, तो P1 इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इज इक्वल टू, दो पोजीशन हो सकती है, पहली ब्लैक दूसरी रेड हो सकती है, या पहली रेड दूसरी ब्लैक हो सकती है। PBR का मतलब हो गया ब्लैक है तो 10/18 इंटू रेड का मतलब हो गया 8/18 प्लस इसी तरह से PR हो गया 8/18 इंटू 10/18। सॉल्व करें तो 80/324 प्लस 80/324 160/324, ये कट जाएगा 4 से 40 टाइम्स, ये कट जाएगा 4 से 81 टाइम्स, तो आंसर हो गया 40/81। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आपका 16/81, सेकेंड पार्ट का आंसर 20/81 और थर्ड पार्ट का आंसर 40/81। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। तो इसने PA दिया हुआ 1/2, ए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो, एंड PB दिया हुआ है 1/3। पूछा क्या है, ए बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। पहले पार्ट में कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब है ए ने कर ली, बी ने कर ली तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्लस ए ने करी बी ने नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको डैश कह सकते हैं, बार कह सकते हैं। ए ने नहीं करी बी ने कर ली तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1/3 प्लस यहाँ पर ए ने कर ली है बी ने नहीं करी है तो 1 - 1/3 आ जाएगा, मीन्स 2/3 प्लस PA बार 1 - 1/2, ये आपका 1/2 आ जाएगा, PB 1/3 हो जाएगा। या 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/6 प्लस इसे 2 से 2 कैंसिल ना करें तो सीधे सीधे हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम हो जाएगा तो ये आपका 4/6 हो गया और कटने के बाद 2/3 आंसर आ जाएगा। एक इसका तरीका हमारे पास और भी है, तो एलिटर कह सकते हैं हम इसे, P प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इसमें से क्या करें, 1 में से प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड इसको माइनस कर दें, ना ए कर पाया ना बी कर पाया तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, उसको 1 में से माइनस कर दिया तो 1 - PA बार PB बार हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1/3 हो गया, एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 - 1 तो 2/3। चाहे आंसर इस तरह से निकालें चाहे आंसर इस तरह से निकालें, आंसर आपका सेम आएगा, तरीका आपका कोई भी हो सकता है। इसका सेकंड पार्ट है, वन ऑफ देम
सॉल्व द प्रॉब्लम एग्जैक्टली। तो अब उसने क्या कहा है, किसकी प्रॉपर्टी पूछी है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो बी ने नहीं की है, प्लस ए ने नहीं किया तो बी ने किया है, सॉल्व एक नहीं करी है दोनों में से। तो इट विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। पी ए आपका 1/2 है और पी बी बार आपका 2/3 हो जाएगा, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो, प्लस पी ए बार 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आएगा, इंटू पी बी आपका 1/3 है। तो आ गया 2/6 प्लस 1/6, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ, जिसमें पूछा गया है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहते हैं वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। ये कहते हैं दोनों में से किस केस में ई एंड एफ इंडिपेंडेंट हैं। तो पहला केस देखें, ई कहा गया है द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। तो पीई इज इक्वल टू हो जाएगा, स्पेड आपके 13 होते हैं, 13/52 1/4। एफ दिया हुआ है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, इज एन एस। एस कितने होते हैं, 4। तो पी एफ विल बी इक्वल टू 4/52 1/13। नाउ ई है कार्ड ड्रॉन इज स्पेड और एफ है द कार्ड ड्रॉन इज एस। अब दोनों में जो कॉमन है वो एक ही है, एस ऑफ स्पेड। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/52। अब आप देख सकते हैं यहां पर पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/52 है, पी ई इंटू पी एफ भी 1/4 इंटू 1/13, वो आपका 1/52 ही आएगा। तो हियर पी ई इंटरसेक्शन एफ is equal to PE into PF. Therefore, E and F are independent events. ये आपका फर्स्ट पार्ट था 15 का। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड में ई है कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब ब्लैक कार्ड आपके 13 स्पेड होते हैं और 13 जो है वो क्लब होते हैं। तो हम यहाँ पर पी ई इज इक्वल टू कह सकते हैं 26/52 1/2। एफ कहा है इन्होंने, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। तो पी एफ हो जाएगा, किंग भी 4 होते हैं आपके,
4/52 1/13। अब ऐसा देखिए, जो किंग भी हो और ब्लैक भी हो तो दो ही होते हैं किंग, ऐसे जो ब्लैक कलर के होते हैं, स्पेड एंड क्लब। तो यहां पर आ जाएगा P इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 2/52 1/26। यहां पर भी आप देख सकते हैं 1/2 और 1/13 का मल्टीप्लाई 1/26 के इक्वल है। तो हियर P इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF, therefore E and F are independent events। थर्ड पार्ट देखिए इसका, ई का आ गया इसमें, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। the card drawn is a king और queen। अब 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, तो PE इज इक्वल टू हो जाएगा 8/52, ये हो जाएगा 2/13। एफ के लिए उन्होंने बोला है द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। The card drawn is a queen और जैक। क्वीन भी 4 होती है, जैक भी 4 होते हैं, तो ये भी 8 हो गए। तो PF इज इक्वल टू 8/52 इज इक्वल टू 2/13। P इंटरसेक्शन F देखिए, क्वीन यहां पर भी आ रहा है, क्वीन यहां पर भी आ रहा है, तो आपके 4/52 हो जाएगा, क्यों क्वींस 4 होती हैं, 1/13। आप देखिए यहां पर PE इंटू PF आपका 4/169 आएगा, जबकि P इंटरसेक्शन F इक्वल टू 1/13 है। तो हियर P इंटरसेक्शन F is not equal to PE into PF, therefore E and F are not independent events। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पहले दोनों पार्ट तो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, लेकिन जो तीसरा पार्ट है इसका वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। ये कहते हैं इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो हिंदी को H अगर हम मान लें तो PH इज इक्वल टू 60%, इसको हम 60/100 कह सकते हैं, और 0.6 आ जाएगा। इसी तरह से 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो PE इज इक्वल टू 40% है, 40/100 हो जाएगा 0.4। और 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो PH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 20% मीन्स 20/100, दैट इक्वल टू 0.2। पहले वाले में कहा गया पार्ट में फाइंड द प्रोडक्ट दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। पहला पार्ट है P नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, इसे निकालने के लिए ना हिंदी ना इंग्लिश, यानी कि दोनों ही इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका PA' इंटरसेक्शन B', और अगर हिंदी इंग्लिश माना है आपने तो H' इंटरसेक्शन E', ये हो जाएगा PH यूनियन E'। जैसा कि डी मॉर्गन्स लॉ में आपने सीखा था, H' इंटरसेक्शन E' इज PH यूनियन, P नहीं आएगा सॉरी,
जैसा कि हमने डी मॉर्गन्स लॉ में सीखा था, एस डैश इंटरसेक्शन ई डैश इक्वल टू एच यूनियन ई डैश। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एच यूनियन ई, 1 माइनस पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, 1 माइनस पी एच आपका 0.6, पी ई 0.4 माइनस 0.2, 1 माइनस ये आपका 1 हो गया, माइनस 0.2 0.8 हो गया, और 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो करेंगे तो 0.2 आ गया, और 0.2 को हम 20% लिख सकते हैं, इन 20/100। तो 20 से ये 100 5 टाइम्स कर जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यानी हिंदी न्यूज़पेपर तो पहले से ही पढ़ रही हैं, और इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है उसको रीड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कराना चाहती है, तो पी ई अपॉन एच फाइंड करना है आपको। यह आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच। पी इंटरसेक्शन एच आपका सॉरी यहीं पर है 0.2, और पी एच 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसमें वो पहले से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ चुकी हैं, तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो पी एच अपॉन ई पूछा गया है इसमें। यह आ जाएगा पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। पी एच इंटरसेक्शन ई आपका 0.2 और पी ई 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ 1/5, सेकंड पार्ट का 1/3 एंड थर्ड पार्ट का 1/2। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए जब पेयर ऑफ डाई को रोल करेंगे तो आपका 1 से लेके 6 तक हो जाएगा, और यहाँ पर NS इज इक्वल टू आ जाएगा 36। अब उसने कहा है इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाई, तो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही इवन नंबर होती है, प्राइम जो होती है जो 2 और 2, तो ये आ जाएगा NE इज इक्वल टू 1। तो PE यानी इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/36। आंसर इज ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 2 इवेंट्स A एंड B विल बी इंडिपेंडेंट इफ, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P A इंटू P B होता है, और P A डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू P A डैश इंटू P B डैश होता है, तो योर ऑप्शन इज B। यानी ये कह सकते हैं P A डैश B डैश इज इक्वल टू P A डैश इंटू P B डैश, इंडिपेंडेंट इवेंट दी हुई है। इसको हम 1 माइनस P A लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस P B लिख सकते हैं, so your option is B. So it is all your exercise 13.2. Thank you very much and Jai Hind.